176 सीटों पर वाकई टीएमसी को धोखे से हरा दिया। जितने वोट काटे गए, हार और जीत का अंतर उतना ही है। ये चुनाव की धांधली के सबूत है या कुछ और है? एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, और किस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उसके बाद में अब एक एक बाल की जब खाल निकाली जा रही है तो क्या कुछ समझ में आ रहा है। आखिरकार ये जो खेला हुआ है, इस खेला होबे के पीछे असली खेल क्या है? और वो जो एसआईआर हुआ था, वो जो 91 लाख वोट कटे थे, वो दरअसल 32 लाख वोट जो इस बार बीजेपी को एक्स्ट्रा मिले हैं। ये सारी जो गुत्थी है, ये है क्या? ये समझने वाली बात है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर कुछ ऐसे आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि भैया ये दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और आराम से, तफसील से एक एक आंकड़े को गौर से देखिए, सुनिए, समझिए, और फिर उसके बाद में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। तो सबसे पहले जो नतीजे हैं, वो नतीजे ऐसे रहे कि 207 सीटें वो बीजेपी की आई हैं और 80 सीटें वो टीएमसी की आई है। पिछली बार 215 थी तो 135 सीटों का टीएमसी को नुकसान हो गया। बीजेपी की 77 सीटें थी, बीजेपी को 130 सीटों का फायदा हो गया। लेकिन बीजेपी को इस बार वोट मिले हैं 2,92,24,804 वोट। ये बीजेपी को वोट मिला है। टीएमसी को वोट मिला है 2,60,13,377 वोट। अंतर कितना रहा दोनों के बीच में? दोनों के बीच में जो अंतर रहा उसमें 32,11,427 वोट है। बीजेपी को 32,11,427 वोट वो ज्यादा मिले हैं। 91 लाख वोट काटे गए थे, और 91 लाख वोट काटे गए, उसका क्या असर हुआ बहुत समझना जरूरी है। अब 293 अगर सीटों पर, क्योंकि 294 टोटल सीटें हैं, एक सीट का नतीजा सामने नहीं आया, अगर 293 सीटों के हिसाब से भाजपा को अगर देखें तो 10,960 वोट हर जगह पर ज्यादा मिले हैं। टोटल बीजेपी को 32 लाख वोट ज्यादा मिले, और 32 लाख वोटों को अगर 293 से अगर आप भाग कर दें तो हर सीट पर 10,960 है, तकरीबन 11,000 वोट जो बीजेपी को एक्स्ट्रा मिले हैं। लेकिन एसआईआर के अंदर जो वोट कटे वो तकरीबन 176 सीटों पर 30,000 वोट पर विधानसभा थे। सुनिए जरा, एसआईआर के अंदर वोट कितने काटे गए? 91 लाख वोट। गौर से सुनिए, आंकड़े हैं, अगर मैं जल्दबाजी में अगर आपको ये आंकड़े बताऊंगा तो आंकड़े वैसे ही बोरियत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ठहर ठहर करके आपको समझा रहा हूं ताकि आप इन आंकड़ों को पी पाए, समझ पाए, अपने जहन में उतार पाए। 91 लाख वोट एसआईआर में कटे थे। औसतन हर सीट के ऊपर 30,000 वोट जो है वो काटे गए। हर सीट के ऊपर औसतन एवरेज के हिसाब से 30,000 वोट कटे हैं। 293 सीटों में से 176 सीटों पर जीत का अंतर 30,000 से कम है। 91 लाख वोट कटे, हर सीट पर 30,000 पर वोट जो है वो विधानसभा काटे गए, और 293 में से 176 सीटों पर जीत का अंतर वो 30,000 से कम है। यानी अगर वो वोट नहीं कटे होते, अगर पहले के हिसाब से वोट हुआ होता, 176 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाती। अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से अगर वोट हुआ होता तो कहा जा सकता है। अब देखिए, 117 सीटें कुल ऐसी हैं जहां पर 30,000 से ज्यादा का मार्जिन रहा है, 117, और उसमें से 44 जो है वो टीएमसी की और बाकी बीजेपी की है। भाजपा ने 128 सीटें 30,000 से कम मार्जिन पर जीती हैं, 128 सीटें। तो ये जो आंकड़ा है ये कुछ कहता है, ये आंकड़े कुछ बताते हैं, या फिर आंकड़े बस आंकड़े हैं, इनका कुछ नहीं है और अब इनका कोई काम नहीं है। देखिए, अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है
और आपके बच्चे को और आपको पूरा भरोसा है कि हमारा बच्चा फेल नहीं हो सकता है, तो छोटा सा जो एक स्कूल का एग्जामिनेशन बोर्ड होता है वो भी आपको रीचेकिंग की फैसिलिटी देता है कि आप चाहें तो अपने पेपर को दोबारा से किसी दूसरे मास्टर से उसको रीचेक करवा सकते हैं कि बच्चे ने कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे पूरे सवाल हल किए थे, सवालों के जवाब जो पूरे पूरे दिए थे और आपके बच्चे के नंबर जिस सवाल में 5 मिलने चाहिए थे उसमें 1 दे दिया गया, जिसमें 10 मिलने चाहिए थे उसमें 4 दे दिए गए। ऐसा तो नहीं है। तो आप ये सोचिए कि जो ये नंबर है, जो ये आंकड़े हैं, क्या इस पर चुनाव आयोग, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट, क्या इस पर टीएमसी वो आगे बढ़ेगी? सवाल इस बात का है। 30,000 से ज्यादा मार्जिन पर जीत वाली 117 सीटों पर भाजपा में 79 सीटें जीती है। मतलब जहां पर जिन सीटों पर 30,000 से ज्यादा का मार्जिन रहा, उन 117 सीटों में से 79 सीटें बीजेपी ने जीती है। तो भैया ये जो चीजें हैं कि बीजेपी की 80 सीटों पर, यानी 77 तो बीजेपी की पिछली बार भी थी, केवल 2 सीटें बीजेपी की ऐसी हैं, केवल 2 सीटें जहां पर बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा रहा है, 30,000 से ज्यादा रहा है। और बाकी की जो सीटें बीजेपी की आई हैं इस बार 207 टोटल सीटें हैं, 100 यहां पर 130 सीटों का बीजेपी को जो फायदा हुआ है। तो 130 सीटें जो हैं वो ऐसी रही कि जहां पर 30,000 से कम का मार्जिन है। टीएमसी की 44 सीटों पर जीत का जो अंतर है वो 30,000 से कम का रहा। 44 सीट ऐसी थी जहां पर 30,000 से कम का मार्जिन रहा। 36 सीटों पर 30,000 से ज्यादा का मार्जिन रहा टीएमसी की। 2021 में भाजपा की 77 में से 72 सीटों पर जीत का मार्जिन वो 30,000 से कम का था। एक बात को आप समझिए, जो बीजेपी के पास में 77 सीटें थी वो बीजेपी वाली सीटें थी, बीजेपी की मजबूत सीटें थी। और पिछली बार भी जो 77 सीटें आई थी उनमें से 72 सीटें ऐसी थी जहां पर 30,000 से कम का मार्जिन था। तो आप अपने क्षेत्र में या अपनी जो सीट थी उस क्षेत्र में तो आपने अच्छा किया ही किया, लेकिन आप जो मुस्लिम इलाके थे या जो दूसरे आपके जो विरोधी इलाके थे वहां पर भी जो है वो आपने सुपड़ा साफ कर दिया। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिन इलाकों में कांग्रेस को वोट नहीं मिला, जिन इलाकों में लेफ्ट को वोट नहीं मिला, केवल 6 सीटें आई हैं अन्य की। 6 में से 2 कांग्रेस को मिली है, 2 हुमायूं कबीर को मिली है और 2 जो है वो अन्य को मिली है। तो ये कोई भी सीट ऐसी नहीं दिखाई दे रही, कहीं कोई रीजन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि चलिए ममता बनर्जी से नाराजगी थी तो जो पर्टिकुलर जो सेकुलरिज्म वाला जो मतदाता है वो बीजेपी की तरफ फिर कैसे चला गया। वो कांग्रेस की तरफ जा सकता था, वो एकमुश्त होकर के दूसरी तरफ जो है वो लेफ्ट की तरफ जा सकता था। जब 2 सीटों पर हुमायूं कबीर दोनों सीटों पर जीत सकते हैं और वो भी प्रचंड एक तरीके से जनादेश उनको दोनों सीटों पर मिला, तो जहां टीएमसी को वोट नहीं देना था मान लीजिए मतदाता को, वो हुमायूं कबीर की तरफ अगर चला गया तो हुमायूं कबीर कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी है क्या? उनका वजूद, उनकी ताकत, उनकी हैसियत वो कांग्रेस से भी ज्यादा हो गई। कांग्रेस वहां पर सिर्फ 2 सीटों पर सिमट करके रह गई, लेफ्ट वहां पर खत्म हो गई। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जहां पर बीजेपी को वोट गया है वहां तो गया ही गया है, लेकिन जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलने की संभावना थी वहां पर भी बम्पर तरीके से बीजेपी को वोट गया है। अब ये कैसे हुआ है? अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखें तो भाजपा ने इस बार 62% सीटें 30,000 से कम मार्जिन पर जीती हैं और 2021 में ऐसी 93% सीटें थी। यानी जो 77 सीटें, जो 80 सीटें भाजपा का गढ़ वाला जो प्रभाव वाला जो इलाका है वहां तो बीजेपी पिछले बार भी अच्छे खासे जो वोटों से जीती थी, इस बार भी जीती है। लेकिन जहां बीजेपी का इस बार स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था वहां पर भी बीजेपी तकरीबन 30,000 के आसपास जाकर के जीत गई। मतलब ना केवल जीती है बीजेपी बल्कि प्रचंड जो है वो हर सीट के ऊपर प्रचंड जनादेश उसके पास में आया है। अभी जनादेश है, ज्ञानादेश है, क्या है ये तो आप लोग तय करिए। 2021 में 121 सीटों पर
टीएमसी की जीत का अंतर 30,000 से कम था और 2021 में 94 सीट पर जीत का अंतर 30,000 से ज्यादा था और इस बार 36 और 44 पर रह गया। तो ये जो है, ये गणित ऐसा है, ये जो आंकड़े हैं ये ऐसे हैं कि हजम होने वाले नहीं है। आप ये बताइए, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं कि कहीं पर जो है वो आपके इलाके में किसी विधायक को लेकर के ऐसी नाराजगी हो या उसके ठीक उलट हो कि उसके प्रति ऐसी दीवानगी हो, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि जिसके प्रति भयंकर नाराजगी है या जिसके प्रति भयंकर दीवानगी है और उसके जो चुनाव के नतीजे आप देखें तो ठीक उसके उलट आ जाए? ये जो है सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पर्टिकुलर किसी सीट का एग्जांपल मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि एक पर्टिकुलर अगर सीट होती है तो उस सीट के ऊपर कम से कम हमें पता रहता है, जो इलाके के लोग होते हैं उनको पता होता है कि इस बार रामवीर जीत रहा है या इस बार ये रहमान जो है वो हार रहा है। लोगों को पता होता है कि लोग रामवीर की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे या रहमान की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये पता होता है। इलाके के लोगों को सब पता होता है क्योंकि अंदर खाने क्या बात चल रही है लोग कैमरे पर बताएं ना बताएं, लेकिन चाय की टपरी पर, परचून की दुकानों पर और जो हेयर कटिंग करवाने के लिए लोग जाते हैं उन दुकानों पर, यानी जहां पर ताश लोग खेलते हैं उन जगहों पर चर्चा शुरू हो जाती कि इस बार तो रहमान का पत्ता साफ है या इस बार रहमान जो है उसको कोई नहीं हिला पाएगा। और अगर ऐसी बात निकल करके सामने आ रही कि पूरे इलाके में हवा ये है कि रामवीर का पत्ता इस बार साफ हो जाएगा और फिर पता चले कि रामवीर पिछली बार से ज्यादा वोटों के साथ में जीत गया, यानी एक तो होता है कि ठीक है जीत गया और वो मामूली अंतर से जीत गया, लेकिन नहीं साहब, पूरे इलाके में हवा यह थी कि रामवीर इस बार पूरी तरह से उसका पत्ता साफ है, लेकिन रामवीर पिछली बार से ज्यादा जीत गया। या जिसका यह माना जा रहा था कि नहीं भैया इसको कोई नहीं हिला पाएगा, इस बार बहुत शानदार काम किया है, मजेदार काम किया है, विधायक हो तो ऐसा हो, और पता चले कि रामवीर की तो हालत ऐसी हो गई कि जमानत मुश्किल से बची है। तो ये दो बातें लोगों को गले नहीं उतरती है। कुछ वैसा ही जो है वो यहां पर नंबर गेम में दिखाई दे रहा है। 176 सीटें ऐसी है जहां पर 30,000 से कम का अंतर है और तकरीबन 91 लाख जो एसआईआर के अंदर वोट कटा वो 30,000 हर विधानसभा के हिसाब से कटा है। अभी दो बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो बताइए जरा, और अगर ये दो बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर क्या कहा जाए बताइए जरा। देखिए, मैं यहां पर डंके की चोट पर इस बात को नहीं कह सकता हूं कि एसआईआर की वजह से ही बीजेपी जीती है या एसआईआर की वजह से ही टीएमसी हारी है, और कोई भी नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि चुनाव में एक फैक्टर नहीं होता, चुनाव में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि साहब एक सीट पर हो सकता है, 2 सीट पर हो सकता है, 150 सीट पर हो सकता है, यहां तो 150 से ज्यादा सीटों पर अगर ऐसा ही मामला है तो क्या ये फिर एसआईआर की जीत है? और क्या वाकई जो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक या जो चुनाव को जानने समझने वाले जो विश्लेषक हैं जो कहते हैं कि एसआईआर वो बिहार में उसकी शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन वो बिहार के लिए नहीं था, वो बंगाल के लिए था, और बिहार में तो सिर्फ उसको टेस्टिंग किया गया था, वो टेस्ट किया गया था, असली जो उसका रिजल्ट लिया गया है, असली जो उसका फायदा लिया गया है वो तो बंगाल में लिया गया है। और अगर यही जो है वो सारा खेल है और अगर इसी तरीके का खेल है तो फिर तो इसका मतलब यह है कि साहब भूल जाइए आप फिर राजनीति, फिर तो दूसरा कोई काम धंधा देख लीजिए। खैर, अब मैं कुछ आंकड़े आपको दिखा देता हूं, एक बार जरा ये देखिए आप। बीजेपी जो है वो इस बार 130 सीटें, और थोड़ा सा समराइज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी जो 130 सीटें वो जीती है, तो 2026 में बीजेपी 207 सीटें जीतती है, 2021 में 77 सीटें थी, यानी 130 सीटों का फायदा हो गया। 2026 में अब की बार उसके पास में 45% का वोट शेयर है और 2021 में उसके पास में 38% का वोट शेयर था। अंतर जो है वो तकरीबन 7.5% का अंतर है, 7.5% बीजेपी इस बार ज्यादा वोट लेकर के आ गई, 7.5% वोट ज्यादा आया और 130 सीटें उसकी ज्यादा आ गई। अब टीएमसी को देखिए दूसरे नंबर पर, 2026 के अंदर इस बार टीएमसी वो 80 सीटें जीती है, 2021 में 215 जीती थी, 135 का उसका नुकसान हो गया। वोट शेयर इस बार
40% मिला है, बीजेपी से तकरीबन 5% का वोट शेयर कम मिला है। 2021 में 48% का वोट शेयर मिला था, 7.5% का यहां पर नुकसान हुआ है और 135 सीट इतने में गंवा दी है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो 2 सीट इस बार मिली है, पिछली बार कुछ नहीं था और दोनों ही सीटें वो प्लस में रही हैं। इस बार तकरीबन 3% जो है वो वोट मिला है, पिछली बार भी 3% वोट मिला था और ऐसे ही अन्य है। तो ये जो गणित है ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि क्या बीजेपी को बंगाल के लोगों ने जिताया है या फिर एसआईआर ने जिताया है। ममता बनर्जी की जो हार हुई है वो उसके अहंकार की वजह से, उसके काम ना करने की वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई है या फिर एसआईआर की वजह से हुई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।